ईश्वर की वंदना में लीन दिखते हैं, किंतु कामिनी को देखते मचल जाते रंडुआ। और शादीशुदा कोट पैंट में भी शर्माए, किंतु डाल कांधे कुर्ते को जच जाते रंडुआ। के तेल क्रीम पाउडर परफ्यूम लिपस्टिक, के तेल क्रीम पाउडर परफ्यूम लिपस्टिक, काजल खरीदने से बच जाते रंडुआ। कि तेल क्रीम पाउडर परफ्यूम लिपस्टिक, काजल खरीदने से बच जाते रंडुआ। और काले काले कलुओं की गोरी गोरी बीबी देख, काले काले कलुओं की गोरी गोरी बीबी देख, बिना तेल लकड़ी पजर जाते रंडुआ। कि सत्य व अहिंसा का पढ़ाया जिसने है पाठ, ऐसे खानदान को प्रणाम करता हूं मैं। वाह, बजाएं तो सब एक साथ बजाएं, अकेले ना बजाएं। इतने आदमी तो मैं भी लेके आया हूँ, 3 आदमी मेरे बाहर खड़े हुए हैं, आपसे ज्यादा तालियां बजा देंगे। कि सत्य व अहिंसा का पढ़ाया जिसने है पाठ, ऐसे खानदान को प्रणाम करता हूं मैं। पावन पवित्र और सबसे विचित्र ग्रंथ, पावन पवित्र और सबसे विचित्र ग्रंथ, उत्तर पुराण को प्रणाम करता हूं मैं। वाह 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 वाह। पावन पवित्र और सबसे विचित्र ग्रंथ, उत्तर पुराण को प्रणाम करता हूं मैं। और जियो और जीने दो का संदेश देने वाले, कि जियो और जीने दो का संदेश देने वाले, जियो और जीने दो का संदेश देने वाले पुरुष महान को प्रणाम करता हूं मैं। आपकी टाइमिंग गलत है। इसी टाइमिंग के चक्कर में विराट कोहली पिछले 2 साल से शतक नहीं लगा पा रहा है। अभी आखिरी पंक्ति आने तो वहां पर तालियां सही है, उसके चक्कर में भूल जाता हूँ नया लिखा छंद। नहीं सही में इन स्विंग समझ के बॉल खेल जाते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं विराट कोहली। सुनिएगा कि सत्य व अहिंसा का पढ़ाया जिसने है पाठ, ऐसे खानदान को प्रणाम करता हूं मैं। पावन पवित्र और सबसे विचित्र ग्रंथ, उत्तर पुराण को प्रणाम करता हूं मैं। कि जियो और जीने दो का संदेश देने वाले पुरुष महान को प्रणाम करता हूं मैं। और पंच महाव्रतधारी, पंच महाव्रतधारी बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान को प्रणाम करता हूं मैं। पंच महाव्रतधारी बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान को प्रणाम करता हूं मैं। देखिए अभी मैं घर से निकला, पता ना मेरे बारे में क्या क्या कहते रहते हैं ये, अभी जोकर बता रहे थे, पता ना क्या क्या बोलने लग जाएं। अब बिल्कुल शांत है, ऐसे बने रहिएगा ताकि लोगों को लगे कि मैं RJ05 से चलकर आ रहा हूँ भरतपुर राजस्थान से, और HR05 आपके करनाल में आ चुका हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, मुझे लगना चाहिए कि मैं RJ05 में ही हूँ। तो आपकी उपस्थिति बताएगी। अभी जब मैं घर से निकला तो मेरी मम्मी दरवाजे पर मिली, ब्रज से चल के आया हूँ तो चाहता हूँ कि शुरुआत ब्रज से हो थोड़ी सी। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी एक बात बताओ, मैं करनाल जा रहा हूँ, मेरे को देखो मैं सही लग रहा हूँ या नहीं, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। मम्मी ने मुझे देखा, अब ब्रज की रहने वाली देखी और बोली, बेटा सही बताऊं? मैंने बिल्कुल सही बताओ। तो जो जवाब मेरी मम्मी ने दिया, आपको लगे कि सच में एक माँ ऐसा जवाब दे सकती है, तो कभी सम्मेलन को शुरुआत कर दीजिएगा। कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। नहीं मेरी तरफ देखेंगे तो मजा डबल आएगा। मैं सिर्फ श्रवणीय कवि नहीं हूं, अब लेना मैं दर्शनीय कवि भी हूं, सही बता रहा हूं। तो मम्मी ने जवाब दिया कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके ना तेरो, बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हो, कि अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर, 20 रुपया वालो देसी पौवा लग रहे हो तू। नहीं मेरी हालत देख लो, भले ही मजा बोतल का दूंगा वो अलग बात है, लेकिन शकल सूरत देखने में यही लगती है कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके न तेरो, बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हो, कि अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर, 20 रुपया वालो देसी पौवा लग रहे हो तू। और जुलफ रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, बालन बढ़ाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौवा लग रहे हो तू। जुलफ रखाए धोनी, जुलफ रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, भगवान की कसम कौवा लग रहे हो तू। पास में मेरी घरवाली खड़ी हुई थी,
मैंने उससे बोला, देख ये तो हमारी मम्मी पता ना क्या क्या बोल दे, तू पढ़ी लिखी, डबल एमए और बीएड है, हाँ, इंटेलिजेंट है, हाँ, तू बता मैं कैसे लग रहा हूँ। हाँ, बात देख, अब जो मेरी घरवाली ने जवाब दिया, आपको लगे कि सच में घरवालियां ही ऐसा जवाब दे सकती हैं, हाँ। तो आपकी तालियां अंत तक पहुंचे। हाँ, देखिए उधर पीछे अभी वीडियो बना रहे हैं, मेरा कोई फायदा नहीं है, बिना मतलब में वीडियो बना रहे हैं। एक तो ये अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, हाँ, मेरी कविताओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तालियां नहीं बजा रहे, मेरे हिस्से का होना जाना कुछ नहीं है, वीडियो बनाएंगे अपने मित्रों के पास भेज देंगे, वो मुझे देखेगी, गूगल से फेसबुक पर सर्च करेगी, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी। कोरोना चल रहा है मेरा मामला वैसे, बट सही बता रहा हूं, इसलिए वीडियो वगैरह ना बनाए, वर्तमान का आनंद लें। हाँ, तो मेरी घरवाली ने क्या जवाब दिया हाँ, कि बिल्कुल, मैंने कि भगवान की कसम सच बता हाँ, कि हर वक्त तुम मेरे कमरे में पड़े रहते हो, अच्छा, कोई काम धंधा नहीं, कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम कामचोर निठल्ले लगते हो तुम, कि हर वक्त मेरे कमरे में पड़े रहते हो, माँ कसम चोर व उचक्के लगते हो तुम, शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं, झूठे लगते हो तुम, हाँ। और मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान। मैंने पहले ही बोला था, मुझे देखोगे तो मजा दूसरा आएगा, हाँ। कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। हाँ, नहीं, कई लोगों को तो डाउट है गांव में भी कि माँ तो नहीं है कहीं, हो जाता है कई बार, बजानी पड़ती है तालियां, कब बजानी पड़ती है यहाँ पे। हाँ, हाँ, वो समझ गए पीछे वाले। सुनिएगा हाँ, कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो थोड़े कच्चे लगते हो तुम, अच्छा, और मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हो तुम। ऐसे काम नहीं चलेगा, पानी भी देना पड़ेगा। कि मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हो तुम। नहीं, पत्नी ने तो जो बोल दिया। वीरेश जैन जी ने क्या बोला वो भी मैं बता देता हूँ। सुना दीजिए भैया। जैसे ही हम यहाँ पर आए, जैन साहब बोले, यार यशदीप जी 3 कवि और 1 कवित्री बुक किए थे। मैं कि हाँ तो वही तो हैं। बोला नहीं, 2 कवि और 2 कवित्रियां आ रही हैं ये तो। मैं कि ये कुलदीप ब्रिजवासी है जिसे तुम दीपाली समझ रहे हो। तो 4 पंक्तियां इस कुलदीप ब्रिजवासी के लिए सुना देता हूं कि इन बालों का बढ़ाने का क्या दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट हो सकता है। कि लंबे लंबे काले काले घुंघराले केश देख, बोली मात लाल ये क्या सूरत बनाई है। कि लंबे लंबे काले काले घुंघराले केश देख, बोली मात लाल ये क्या सूरत बनाई है। लाल बोला, मेरी मात तुझे नहीं कुछ ज्ञात, फैशन का दौर नया नई रीत आई है, आग लगे फैशन में, बोली मात इसने तो जग में कराई मेरी खूब ही हंसाई है, और बड़की को देखने जो आया आज लड़का था, तुझे ही पसंद कर गया हर जाई है। देखिए ऐसा है, मैं रहने वाला भले ही राजस्थान का हूँ, लेकिन फिलहाल पिछले 6 महीने से दिल्ली में आके रह रहा हूँ। उसका कारण ये, वहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है मुझे, लेकिन एक सेवा भी मुझे फ्री में नहीं मिल रही है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं दरअसल, और उम्मीद है अगले 4-5 महीने में बस की सेवा भी फ्री होने लग जाएगी। इसलिए मैं कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। लेकिन आप जो मेरे बारे में बोल रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं घर से निकला तो ये भी अपने कॉन्फिडेंस में आ गए, इन्होंने भी अपनी घरवाली से पूछ लिया, तू मुझे बता मैं कैसा लग रहा हूँ। तो अब इनकी तरफ देखिएगा, मजा कर लेना है तो एक बार इनकी तरफ देख लो, ये मेरे बारे में पता ना क्या क्या बोलते रह रहे। इनकी घरवाली है टीचर, वो भी इंग्लिश की प्रोफेसर। तो एक इंग्लिश की प्रोफेसर ने क्या जवाब दिया, क्या दिस मीन्स यह और वाट मीन्स होता है क्या, ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल लगते हो तुम। कहीं से भी देख लो, एक एक पंक्ति बिल्कुल इनका चरित्र चित्रण करेगी। क्या दिस मीन्स यह और वाट मीन्स होता है क्या, ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल लगते हो तुम, और दिन भर पाँव से मैं ठोकर लगाती रहूं, ऐसी गोलमोल फुटबॉल लगते हो तुम। कि दिन भर पाँव से मैं ठोकर लगाती रहूं, ऐसी गोलमोल फुटबॉल लगते हो तुम, और गैर नारी देखते ही, कि गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कभी नहीं ढाबे वाली दाल लगते हो तुम।
कि गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कभी नहीं ढाबे वाली दाल लगते हो तुम। और मन रखने को कह देती हूँ मैं सलमान, मन रखने को कह देती हूँ मैं सलमान, किंतु सच में तो जेठालाल लगते हो तुम। किंतु देख जेठालाल है या नहीं, किंतु सच में तो बढ़िया। देखो वैसे मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, डर लगता है क्योंकि एसडीएम की घरवाली है। ये भी पूछ रही थी अभी आते रास्ते में, ब्रजवासी ये बता होटल से निकले मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है। नहीं नहीं एक फोटो लेना, बता अब कैसी लग रही है। मैंने अब और भी बढ़िया लग रही है। फिर आगे बाहर निकले, और ये अच्छा पहन लो, अब बता मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने अच्छी लग रही है। अरे थोड़ा स्पेशल। मैंने ये बताओ तो आपने लगा क्या रखा है। एकदम सफेद बक्को हो रही है, काली साड़ी में अलग ही चमक रही है। बोली मैंने ना क्रीम लगा रखी है। मैंने बोला वो तो मुझे भी पता है, पर ये बताओ कौन सी वाली लगा रखी है, फेयर लवली लगा रखी है क्या। बोली बेटा फेयर लवली का जमाना तो गया, अब तो ग्लो एंड लवली चल गई है। उसका भी एचडी वर्जन वो लगा रखा है। तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर पहुंचिए, क्योंकि वीरेश जी बार बार फोन कर रहे हैं। वहां पहुंचो, वहीं बताऊंगा आप कैसी लग रही हो। माफी चाहूंगा। नहीं एसटीए में घर वाले इनके भाई पिटने से किसको डर नहीं लगेगा। रास्ते में पड़ेंगे, मुझे जाना भी है। कि रंग रूप, अब इनकी तरफ देखिएगा। इधर से इधर पहुंच गए अब हम। अब देखो पहले तो इन दोनों को देख लो, ऐसे समझ लो। नहीं ये समझ तो अपने आप में ऐसे नहीं, दीपक हमारे दीपक गुप्ता जैसे पार्वती जी के साथ में शंकर जी बैठे हों। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मन से सोच रहे हैं, वास्तविकता कुछ और ही है। ये लग रहे हैं डेरा प्रमुख। बस पकड़ ली मेरी बात। ऐसे समझ रहे जैसे बाबा राम रहीम के पास में हनीप्रीत फंस गई हूँ। नहीं मैं झूठ बोलता नहीं बिल्कुल, मैं पहले बोल दिया कसम फेसबुक की, उस पर भी पासवर्ड की कसम खा के कह सकता हूँ। अब इनकी तरफ देखिएगा कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा जी। कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। और 7 जन्म साथ जो निभाने को पहनाई जाए वो सगाई वाली अंगूठी दिखती हो तुम। कि 7 जन्म साथ जो निभाने को पहनाई जाए वो सगाई वाली अंगूठी दिखती हो तुम। कि सब तेरे आगे दिखती हैं काली 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 कोका कोला कोक दिखती है, सब तेरे आगे दिखती है काली काली कोक, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। कि सब तेरे आगे दिखती है काली काली कोक, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। और एक बार नहीं 100 बार बोलता हूं आज, ब्यूटी एंड ब्यूटी दिखती हो तुम। एक बार नहीं बहुत सुनिएगा। देखिए समय बदल रहा है, मैं तो बिल्कुल सच बता रहा हूं। पानी दे देना एक बार बस, बहुत ज्यादा कोई नहीं लाओ। देखिए अभी फिल्मों के बारे में पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। मैं बताता हूं कि शीला क्यों जवान, अब मैं आ रहा हूं अपनी औकात पर। ये तो मैंने दुकान जमा रहा था इतने टाइम से। कि शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा। मैंने नहीं लिखे कोई गाने, मैं तो जांच करवाऊंगा। कि शीला क्यों जवानों और मुन्नी बदनाम हुई जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा। किसको बता के गई डिस्को अनारकली, एक बार बात ये भी पता लगवाऊंगा। और एक नारी से ही बाप बेटे कजरारे करें, ऐश्वर्या से बाप बेटे कजरारे करें, गलत ये बात है रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और अगला भी छंद यदि चाहते हो सुनना तो एक बार पहले मैं ताली बजवाऊंगा। अगला भी अब तो सुनेंगे, इसका मतलब ये है कि अगला भी छंद। देखिए फिल्मों के बारे में अभी पता नहीं, मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे कि बीजेपी वाले होंगे तो क्यों भैया, मैं बता रहा हूँ मोदी जी का योगदान सिर्फ राजनीति में नहीं है। देख चाय तो अभी तक आई नहीं, इसलिए कहना नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम पानी से भी काम चला लेंगे। आप ये याद रखिए महावीर स्वामी जी का मंच है, जिन्होंने कहा है जितने भूखे रहोगे, जितना इन चीजों से दूर रहोगे, उतनी जल्दी आप मोक्ष को प्राप्ति करोगे। इसलिए उम्मीद मत करो किसी चीज की। आज ही मोक्ष करवा। आज पहली बार आप मंच पर आए हुए हैं तो आज बिल्कुल मोक्ष पर पहुंचा देंगे आपको। सुनिएगा, देखिए मोदी जी का योगदान फिल्मों में भी है। ये पता नहीं क्या क्या मैं बताता हूँ मोदी जी का योगदान। कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बाबरची, बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी। याद करिएगा कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बाबरची, बाद में उसी को फिर
बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी। और जनता का स्वाद देखते हुए प्रोड्यूसरों ने आलू चाट नमकीन खिचड़ी खिलाई थी। कि खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और कि खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और मुंह मीठा करने को बर्फी बनाई थी। इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, तब कहीं जाके टॉयलेट बनवाई थी। वाह वाह वाह। इतना नहीं बता रहा हूँ मोदी जी का योगदान इतना मोदी जी से तो मुझे याद आ रहा है, पिछले दिनों वो कोरोना नामक महामारी चली। हमें पता नहीं था क्या बीमारी, हम घर पहुंचे, हमारी घरवाली हमसे दूर ही दूर भागे। हम उससे पूछे भाई को बात, नहीं नहीं दूर रहो, मोदी जी ने बोला दूर रहो। मैंने बात क्या है वो तो बता। कि छुआछूत जैसा कुछ रोग ये चला तो श्रीमती ने कहा आप मेरे पास मत आइए। कि छुआछूत जैसा कुछ रोग ये चला तो श्रीमती ने कहा आप मेरे पास मत आइए। यदि कोई अर्जेंट काम भी है आपको तो बहरी नहीं हूं, मुझे दूर से बताइए। मैंने कहा श्रीमती जी वो तो सब ठीक, किंतु मैंने कहा श्रीमती जी वो तो सब ठीक, किंतु आपका पति हूं, मुझे यूं न तड़पाइए। बोली मोदी ने कहा है टीवी पर 100 बार, बोली मोदी ने कहा है टीवी पर 100 बार, गले लगना तो दूर हाथ न मिलाइए। भाई वाह 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 नहीं वाह। ऐसी उपस्थितियां हो जाती हैं। एक आखिरी छंद और पढ़ना चाहता हूँ। हम क्या क्या समझते हैं। 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे घर टेलीविजन रंगीन कब आएगी। महाभारत रामायण का जमाना आया, पिताजी क्या सोच रहे थे कि 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे घर टेलीविजन रंगीन कब आएगी। 2000 आते आते मम्मी स्मार्ट हुई, सोचती थी वॉशिंग मशीन कब आएगी। और 2010 तक हम भी जवान हुए, कि 2010 तक हम भी जवान हुए, सोचने लगे थे कि हसीन कब आएगी। और 2020 में तो सब यही सोचते थे कोरोना की भैया वैक्सीन कब आएगी। 2020 में तो देखिए, अब मैं अपने असली औकात वाले छंद पढ़ना चाह रहा हूँ, जो मेरी असलियत है। ये जबरदस्ती घरवाली को फंसा देते हैं, जबकि मेरा बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनकी तरह नहीं। अभी रास्ते में आ रहे थे, फोन आ गया, ये बताओ कब रात को ही वापस आओगे या सुबह आओगे। अपने पास कोई नहीं है ऐसा पूछने वाला, कि कब कहाँ क्यों गया ना पूछने वाला है कोई। मन करता है तब घर जाते रंडुआ, शुद्ध रंडुआ, अपनी क्वालिटी का स्पेशल। मेरा शोध देखिएगा, इनकी तरह नहीं। अभी यहाँ आते आते दोबारा फिर फोन आ गया, बोले एक काम करना, करनाल जा रहे हो। मैंने कहा हाँ जी करनाल जा रहे हैं, तो उधर से कुछ मेरे लिए मैचिंग का लेते आना। अपने पास कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ वो दुपट्टा तो आ गया है। कि कब कहाँ क्यों गया ना पूछने वाला है कोई, मन करता है तब घर जाते रंडुआ। फिर फोन आ गया, बोले एक काम करना सुबह 8 बजे से पहले आ जाना। बोले क्यों, ऐसी क्या बात हो गई। वो क्या कि घर पर चीनी नहीं है, तुम आ जाओगे तो ही चाय बनेगी। कि कब कहाँ नहीं, ये फोन आते रहेंगे जब तक आप एक साथ तालियां नहीं बजाओगे। ये इसका मतलब ये है सीधे सीधे। नहीं मैं सुबह तक यही करता रहूंगा, कि कब कहाँ क्यों गया ना पूछने वाला है कोई, मन करता है तब घर जाते रंडुआ। और रास्ते में आते जाते शर्म वाले हाथ छोड़ भाभियों से राम राम कर जाते रंडुआ। कोई टेंशन तुम्हारी तरह थोड़ी है, कौन ही क्यों करी, कोई मतलब नहीं। कि रास्ते में आते जाते शर्म वाले हाथ छोड़ भाभियों से राम राम कर जाते रंडुआ। कि शादीशुदा पति पत्नी के बीच होने वाली, कि शादीशुदा पति पत्नी के बीच होने वाली रोज की लड़ाई देख डर जाते रंडुआ। और रूपवान नारियों की एक मुस्कान पर, रूपवान नारियों की एक मुस्कान पर आपस में लड़ लड़ मर जाते रंडुआ। मेरा शोध पक्का है। मेरे जैसे रंडुआ जो होते हैं उनके कारण है। अभी जैसे दीपक जी रास्ते में पूछ रहे कुलदीप शादी हो गई या नहीं हुई। मैं जी नहीं हुई। बोले हुई नहीं या हो नहीं रही या कर नहीं रहा। मैंने जी ऐसा हो तो रही थी पर मैं कर ही नहीं रहा था। वो जबरदस्ती कहते हैं ऐसे कि मेरा तो मन ना भगवान की भक्ति में है, जबकि दरअसल भगवान की भक्ति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, पर कहने के लिए कहना पड़ता है। वो नहीं तो ये बोलते बस 30+ हो गया, ऐसे क्यों, कैसे होते हैं। कि ईश्वर की वंदना में लीन दिखते हैं किंतु, ईश्वर की वंदना में लीन दिखते हैं किंतु कामिनी को देखते मचल जाते रंडुआ। ये रहने दो, इसकी जरूरत नहीं बिल्कुल। कि ईश्वर की वंदना में लीन दिखते हैं किंतु
कामिनी को देखते मचल जाते रंडुआ। और शादीशुदा कोट पैंट में भी शर्माए किंतु डाल कांधे कुर्ते को जच जाते रंडुआ। के तेल क्रीम पाउडर परफ्यूम लिपस्टिक, के तेल क्रीम पाउडर परफ्यूम लिपस्टिक काजल खरीदने से बच जाते रंडुआ। कि तेल क्रीम पाउडर परफ्यूम लिपस्टिक काजल खरीदने से बच जाते रंडुआ। और काले काले कल्लुओं की गोरी गोरी बीबी देख, काले काले कल्लुओं की गोरी गोरी बीबी देख बिना तेल लकड़ी पजर जाते रंडुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।